हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स का जो पिछला पार्ट था, पार्ट 5, उसमें हमने 4 आइडेंटिटीज की थी। टोटल 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आपके सिलेबस में। बाकी के 4 आज हम देखेंगे। तो जो 5th नंबर की आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। अभी हमने x प्लस वाई द होल स्क्वायर किया, x माइनस वाई द होल स्क्वायर किया, लेकिन 3 वेरिएबल्स वाले होल स्क्वायर आइडेंटिटी ये है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z। तो जब 3 वेरिएबल का होल स्क्वायर होता है तो क्या फॉर्मूला है उसके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों वेरिएबल का अलग अलग स्क्वायर करना है, ऐड करना है, प्लस 2xy 2xy then 2yz then 2xz। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और 2 कोएफिशिएंट्स के साथ। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के xy प्लस yz प्लस xz ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है एक आइडेंटिटी जब 3 वेरिएबल्स का होल स्क्वायर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्यूब वाले फॉर्मूले देखते हैं। एक्स प्लस वाई द होल क्यूब, हियर होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला बनता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, दैट मीन्स दिस x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 3xy। इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy इंटू वाई इज 3xy स्क्वायर। आप चाहे तो ये याद रखें या ये वाला याद रखें, दोनों एक ही बात है। आपको जो याद रखना इजी हो वो याद रख लीजिए। नाउ अब x माइनस वाई द होल क्यूब, यहाँ x प्लस वाई द होल क्यूब था, ये x माइनस वाई द होल क्यूब है। इसमें क्या होगा? सेम फॉर्मूला विथ माइनस साइन, सारे माइनस साइन कर दीजिए आप। फर्स्ट वाले में नहीं करना है, माइनस से एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, इस तरह से याद रखिए। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, बट माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3xy स्क्वायर। इसलिए अगर आपको ये वाला याद रखें तो भी ठीक है, ये वाला याद रखें तो इस प्लस साइन को मत भूलिएगा कि यहाँ माइनस साइन है बट 3xy स्क्वायर में प्लस साइन है। तो ये थोड़ा साइन याद रखने की कोशिश कीजिए, या फिर सिंपल है ये वाला याद रख लीजिए सारे माइनस के साथ। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, हो सकता है इतना भी हो, खाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब सम्स में आपके क्वेश्चन में इतना हो, तो ये 3xyz को आप उधर साइड ले जाके प्लस में ऐड कर दें और फॉर्मूले को इस तरह से यूज करें, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। वही दो का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ विथ माइनस साइन। साइंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ माइनस आना है उसका यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सपैंड 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 द होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? 5th नंबर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्या था वो फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, क्योंकि इसी फॉर्म में है, ये 3 वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, 3 टर्म्स है, प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस से टर्म सेपरेट हुए तो 3 टर्म्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये दोनों प्लस है फॉर्मूले में, बट यहाँ पे ये माइनस है, दैट मीन्स आपको y की वैल्यू
-1/2 भी लेनी है, मतलब विद साइन आपको वैल्यू कंसिडर करके पुट करनी है। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद कर लीजिए। x + y + z द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। ओके, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, आपको इस फॉर्म में एक्सपैंड करना है। तो x² के लिए 1/4a का स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज a/4 का स्क्वायर। एक ही बात है, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ओके, और या फिर 1 × a ही हो जाता है, आप वहीं के वहीं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी a/4 का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह आप लिखेंगे -1/2 या -b/2 का स्क्वायर, ये माइनस साइन ध्यान से। देन z की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2xy मतलब ये और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स a/4 और यहाँ पे -b/2 प्लस 2 × दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस टर्म, मतलब -b/2 और 1 मल्टीप्लाई होगा। देन प्लस 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा xz, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a/4 और लास्ट टर्म क्या है हमारा 1। ओके, आप देखते हैं भाई ये क्या हो गया, a² / 16, 4 4 16 होता है। ये क्या हो गया भैया, b² / 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो b² / 4 हो गया। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल करते हैं, बट ये माइनस साइन तो आ जाएगा ना भैया, तो ये हो जाएगा ab/4। ठीक है, अब भाई यहाँ पे भी एक माइनस साइन है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, -b, यहाँ प्लस इस 2 को इससे कैंसिल करते हैं, 2 2 4, देन इट विल बी a/2। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। आप इसे ऐसे ही छोड़ दें या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा अरेंज कर लें, क्योंकि यूजुअली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं, तो इस +1 को लास्ट में लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे भी ये सही आंसर है। तो इस तरह से आप एक्सपैंड करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी टर्म्स आप कंबाइन नहीं हो सकते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। ये ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको उसे फैक्टराइज करना है। तो क्या है भाई क्वेश्चन, 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz, दिस इज z नॉट 2z, -8xz। आपको इसको फैक्टराइज करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x + y + z द होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इस फॉर्म में लिख के आना है। ओके, तो अब कैसे पहचानेंगे x y z की क्या वैल्यू है। x² की जगह पे क्या है भाई, यहाँ पे x के √2x का स्क्वायर, बिकॉज √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, √2 × √2 विल बी 2। ओके, इसलिए ये √2x का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू इन प्लेस ऑफ x हियर यू हैव टू पुट √2x, x की जगह यहाँ पूरा √2x है। ठीक है, अब y की जगह तो ठीक है भाई y है। अब z की जगह क्या है भाई, 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्या है 8, फिर क्या है भाई, इधर करते हैं रफ थोड़ा सा। 8 का ये एलसीएम लेते हैं ना, 2 4 है 8, फैक्टर्स मतलब उसके फैक्टर्स निकालते हैं, 2 2 4, 2 1 2, मतलब 2 2 4, 2 8, 3 टाइम्स 2 आता है। तो जब आप √8 निकालते हैं तो 3 टाइम 2 आता है, तो जब आप रूट से बाहर निकालते हैं तो एक पेयर बनता है, तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है। ये हमारा लास्ट ईयर का किया हुआ, दैट मीन्स 2 का एक पेयर तो कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स एक 2 तो रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन एक 2 अकेला रह गया, दैट मीन्स उसे रूट के अंदर अकेले ही रहना पड़ेगा। दैट मीन्स √8 की वैल्यू होती है 2√2, और √8 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है। और √8 का स्क्वायर क्या होता है 8, बिकॉज राइट इट हियर
√8 इंटू √8 विल बी 8, है ना। तो 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √8 का। दैट मीन्स √8 इंटू √8 विल बी 8। तो √8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2√2। दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे 2√2 8 की जगह पे, सॉरी √8 की जगह पे, देन z का होल स्क्वायर। जब आप 2√2 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 8। ठीक है, तो ये x y z की वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूले में आगे क्या है? +2xy, तो +2x की वैल्यू है √2x और y इज y। अब देखते हैं इससे क्या ये वाला टर्म आ रहा है? फोर्थ टर्म नहीं आ रहा। देखो 2√2xy तो आ रहा है, बट व्हाट अबाउट द साइन? माइनस साइन। माइनस साइन कहाँ से लाए? तो माइनस साइन के लिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि माइनस साइन कहाँ कहाँ पे? माइनस साइन यहाँ है और यहाँ है, इसके साथ है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है xy और यहाँ पे है xz। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में वो कौन सी कॉमन चीज है जिसने इन दोनों टर्म्स को माइनस बना दिया होगा? ऑफ कोर्स वो कॉमन चीज है x है यहाँ पे कॉमन। दैट मीन्स x वाला टर्म निगेटिव रहा होगा फर्स्ट टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म निगेटिव है, उसने इन दोनों को निगेटिव बना दिया, है ना। क्योंकि ये दो टर्म निगेटिव है और इन दोनों में कॉमन क्या है? x वाला टर्म, मतलब फर्स्ट वाला टर्म। दैट मीन्स आपको फर्स्ट वाले टर्म को निगेटिव लेना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब वो माइनस साइन के साथ डलेगा तो फिर ये यहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा और ये इसको माइनस बना के -2√2xy बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई प्लस यहाँ तक किया अपन ने 2xy तक, अब 2yz, तो 2y की जगह तो भाई y है और z की जगह है 2√2z। देखते हैं सॉल्व करके, 2 2 ज़ा 4, 4√2yz प्लस साइन के साथ, तो +4√2yz आ रहा है, नो प्रॉब्लम। नाउ अब लास्ट का देखते हैं, 2xz, तो दिस इज 2, x की जगह है हमारा -2√x और z की जगह हमारा 2√2z, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं लास्ट टर्म आ रहा है 2 2 ज़ा 4, ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगे और √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो क्या आया? 4 और 2, तो 4 2 ज़ा 8। दैट मीन्स ये पूरा कितना आ जाएगा? 8xz विद अ माइनस साइन, -8xz आ रहा है ना। तो दैट मीन्स ये इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड पूरी तरह से इसके राइट हैंड साइड को मैच कर रहा है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ये लगा देंगे, x + y + z द होल स्क्वायर। x की जगह क्या है हमारा? -√2x, y की जगह तो y है, ठीक है भाई, और थर्ड टर्म हमारा है 2√2z द होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में क्या होता है भाई? अलग अलग दो फैक्टर्स लिखते हैं हम, दो ब्रैकेट में लिख देते हैं इसी को, सेम चीज को, बिकॉज स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे ये दूसरा बार सेम चीज, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास तो मैं नीचे लिख देती हूँ भाई। दिस इज 2 एंड दिस इज z। गॉट इट। तो ये फॉर्मूले को आपको दोनों तरह से यूज करना आना चाहिए। ये दिया है तो ये बनाइए, फैक्टराइज कीजिए, ये दिया है तो ये बनाइए, एक्सपैंड कीजिए, है ना। सो गाइस कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, x - y 2/3y होल क्यूब। सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने, x - 2/3y द होल क्यूब। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सपैंड इट, आपको एक्सपैंड करना है। तो हमारे पास होल क्यूब के लिए दो फॉर्मूले हैं, x + y द होल क्यूब, x - y द होल क्यूब। हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a - b द होल क्यूब। x - y की जगह a - b लिख रही हूँ ताकि, क्योंकि क्वेश्चन में भी x y है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए a - b द होल क्यूब लिख देते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है भाई इसका? याद रखिए, a³ - b³
-3ab a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका फॉर्मूला है। आपको a की जगह पे क्या पुट करना है, x, b की जगह पे क्या पुट करना है, 2/3y, नॉट -2/3y, क्योंकि माइनस ऑलरेडी माइनस की जगह माइनस है फॉर्मूले में, इसलिए आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी माइनस के लिए ये फॉर्मूला है ना, a माइनस बी द होल क्यूब के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इसमें अब हमें a की जगह क्या पुट करना है, x, ये हो जाएगा x³ माइनस b³, तो b की जगह आएगा हमारा 2/3y का क्यूब माइनस 3a मतलब x, b मतलब 2/3y। नाउ ब्रैकेट में a माइनस b मतलब x माइनस 2/3y। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, x³ तो है ही, 2 का क्यूब 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 का क्यूब 27, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, एंड y³ तो है। अब भाई ये 3 और ये 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या बचा है यहाँ, -2xy। ठीक है, लेकिन अभी ये ब्रैकेट के अंदर तो ये बचा ही है जी, x -2/3y। अभी ब्रैकेट ओपन करना बाकी है, तो भाई एक स्टेप तो और करना ही पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करे क्या आएगा, -2x²y, तो ये 2xy मल्टीप्लाई बाय x, यू विल गेट 2x²y। ये माइनस साइन तो है ही, बट ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3x y² y मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, बिकॉज ये x³ है, ये y³ है, x²y है और ये xy² है। आप इसे कंबाइन नहीं कर पाएंगे, अब ये अलग अलग टर्म्स है, तो ये 4 टर्म्स यहाँ आएंगे। तो हमने देखा भाई, जब हम a माइनस बी द होल क्यूब को जब एक्सपैंड करते हैं तो हमें ऐसे 4 टर्म्स मिलते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2t² प्लस 1/4p, किसका फॉर्मूला है, किसका एक्सपैंडेड फॉर्म लग रहा है, ये इसी फॉर्मूले का एक्सपैंडेड फॉर्म था। ये आपका क्वेश्चन है, अब आप इसको फैक्टराइज करना है इसको, दैट मीन्स ये इस फॉर्म में है, आपको इस फॉर्म में लाना है। अब भाई कैसे पहचाना हमने कि यही फॉर्मूला है, बिकॉज देखिए भाई यहाँ पे इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 2 जगह माइनस आता है, फिर प्लस आता है, और टोटल 4 टर्म होते हैं। टोटल 4 टर्म तो है, 2 जगह माइनस भी है, बाकी प्लस भी है, और जो फर्स्ट 2 टर्म्स होते हैं वो क्यूब में होते हैं, तो वो भी है भाई। ये p³ है और ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 6 6 36, 36 इंटू 6 यू विल गेट 216। तो फर्स्ट 2 वाले जो टर्म्स हैं वो क्यूब्स हैं, तो बाकी में फिर यहाँ स्क्वायर, कुछ स्क्वायर जैसा कुछ देखने मिलेगा इन 2 टर्म में, वो है, यहाँ नहीं है, बट वो क्यों नहीं है वो हमें पता चलेगा। तो इस तरह से थोड़ा हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि ये किसका एक्सपैंडेड फॉर्म है, तब हमने दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, ये वाले फॉर्मूले का एक्सपैंडेड फॉर्म दिख रहा है तो लगा के देखते हैं, ठीक है, बना के देखते हैं। तो क्या ये a³ बन रहा है, a³ यानी कि यहाँ पे ये 3p का क्यूब है, ये 3p का क्यूब करेंगे तो 27p³ आ ही जाएगा। -1/6 का क्यूब है ये, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 -3। आप अगर इस फॉर्मूले को ओपन करें तो व्हाट यू विल गेट, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², यही होगा ना। तो ये वाला -3a² वाला टर्म ये होना चाहिए, और प्लस 3ab² वाला टर्म ये होना चाहिए। तो लेट्स वेरीफाई है क्या, तो ये -3a² की जगह ये, मतलब a हमारा 3p है ना, तो 3p का स्क्वायर इंटू b बोले तो 1/6। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई आ रहा है क्या ऐसा कुछ, तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ क्या बचेगा, 3/2 बच जाएगा। ये 3 2 ज़ा 6 कट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, न्यूमरेटर में
9 बचेगा, बिकॉज ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 9/2 बचेगा सॉल्व करने के बाद। देखो यहाँ इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या है हमारे पास 3p² और 1/6। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसको 3 2 6 कट गया, और इसका स्क्वायर करते हैं तो 9p² इंटू 1/2 या 9/2p²। तो वो तो आ ही रहा है भाई विद माइनस साइन, 9/2p²। मतलब ये 3a² वाला पूरा फिट हो रहा है वहां पे। अब ये लास्ट में क्या है प्लस, भैया प्लस तो होता है ये फॉर्मूला, 3ab²। मतलब 3a क्या है हमारे यहाँ पे 3p, और b क्या है हमारा 1/6। भैया इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो आ रहा है क्या, हाँ 3 2 6, तो 3/2p ये है भाई। वेट ये क्या है 3ab², सॉरी यहाँ पे b² है ना, तो b पे स्क्वायर तो लगेगा, b की वैल्यू 1/6 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई आ रहा है क्या, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 6 36, कट तो होगा, 3 1 3 3 1 3 2 3/12 और कट हो जाएगा, 3 4 12, मतलब 1/4p या फिर p/4 भी बोल सकते हैं या 1/4p बोल सकते हैं। तो आ तो रहा है भाई, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, दैट मीन्स ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में फिट हो गया इधर राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अब हम लिख देते हैं। मतलब इसका ये है कि ये a-b³ का फॉर्मूला है, a की जगह आपका 3p है और b की जगह आपका 1/6 है, उसका होल क्यूब है ये। और जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 उसको अलग अलग फैक्टर्स में लिख देते हैं, क्यूब है तो भाई 3 बार लिख देते हैं, तो 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6 हो गया फैक्टराइज। सो किड्स ये एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक के ही क्वेश्चंस हैं ये लास्ट एक्सरसाइजेस के। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द टफ क्वेश्चंस और ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द आइडेंटिटीज, नॉट ऑल द क्वेश्चन बट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द आइडेंटिटीज आई एम ट्राइंग टू कवर। बट फिर भी आपको कोई डाउट हो जो, तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है, इसको हमें प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव x³ + y³ + z³ - 3xyz is equal to half of x + y + z multiplied with x - y the whole square plus y - z the whole square plus z - x the whole square। ये दोनों इक्वल हैं ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू वेरीफाई इट कि क्या ये इक्वल है। तो देखो भाई हमने एक लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे सेम ये चीज थी, x³ + y³ + z³ - 3xy, लेकिन उसके राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा तो नहीं था। तो उसके राइट हैंड साइड पे जैसा था वैसा अगर हम इसको बना दें तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे बाय दैट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। तो वो करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है भाई, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, आप उसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे पाएंगे। तो हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि हम इसको एक्सपैंड करें, सिंप्लीफाई करें, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे क्या है भाई, वहां है हाफ x + y + z multiplied by x - y the whole square plus y - z the whole square plus z - x the whole square. Okay, let's try to solve it. Half x + y + z, इसको तो भाई हम क्या ही छेड़ सकते हैं, हम इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो x - y the whole square का हमारे पास एक फॉर्मूला है। What it is? It is x² + y² - 2xy, है ना भाई, ऐसा फॉर्मूला है। बस फॉर्मूले में हमने एक्सपैंड कर दिया। अब व्हाट अबाउट y - z the whole square, सेम फॉर्मूला, y² + z² - 2yz। ओके, सेम फॉर्मूले से ये भी एक्सपैंड हो जाएगा, z² + x² - 2xz या zx। ठीक है,
अब क्या हो रहा है भाई, एक्स स्क्वायर के हमारे पास दो टर्म्स आ गए हैं, है ना। तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर के दो टर्म हो गए भाई, ये और ये। तो ये क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, 2x² हो जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के भी दो टर्म्स हो गए भाई, दोनों पॉजिटिव है, अगेन ऐड हो जाएगा। जेड स्क्वायर के भी दो टर्म्स हो गए और दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं हो सकते हैं। मतलब एक प्लस एक माइनस होता तो 0 हो जाता ना, लेकिन ये तो दोनों पॉजिटिव है तो भाई ऐड ही होने। अब क्या बचा भाई, ये बचे 2 वाले टर्म। तो ये 2 वाले टर्म में देखिए सब में माइनस है, -2xy -2yz -2xz। और ये तीनों टर्म भी ले लिए हमने, सारे टर्म ले लिए, कुछ बचा नहीं है। दिखते बहुत बड़े हैं क्वेश्चंस, बट डोंट बी अफ्रेड, बहुत इजीली हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं, हम अब भाई इसको से इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत बड़ा है, एक्स के साथ पूरा करो फिर वाई के साथ, तो बेटर है कि हम इस हाफ को अंदर डालते हैं पहले। तो देखते हैं भाई, हाफ को अंदर डालेंगे, हाफ को अंदर डाला दैट मीन्स ये 2 से, और पूरे उसको हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना जब हाफ को अंदर डाल रहे हैं। तो ये 2 जो है वो तो भाई कैंसिल कर देगा सबको, या यूं कहो कि इन सब से 2 कॉमन निकाल के यहाँ लिख दो, ऐसा कर लो भाई। हमने ये वाला इन सब से 2 कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया, और 1/2 था ही, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या बचा भाई, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। ये सब 2 कॉमन निकाल के हमने यहाँ लिखा, तो 2/2 और ये। अब ये क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बचा रह जाएगा। अब ये जो बचा है, अब आप ये देखिए, ये फॉर्मूला बन गया है हमारा एक्चुअली। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला, जो लास्ट वाली आइडेंटिटी हमने लर्न करी है वो वाला फॉर्मूला। वो क्या था, वो था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय, यही था अपना x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये हमारा फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये LHS जो है वही हमारे क्वेश्चन का LHS था, और जो RHS है फॉर्मूले का, उस क्वेश्चन के RHS को हमने वही बना दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला LHS is equal to RHS, hence proved. So kids, that's all for today, and this was the last part of the chapter polynomial. हमारा polynomial part chapter end हो गया है, और आपको कोई भी डाउट हो तो please write me, and that's all. Thank you, have a nice day, bye bye kids.